की वजह से बिल्कुल ठीक है, बेबस भी हो चुके थे और इसी बेबसी का इजहार पहले भी किया। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद है हसन रजा। हसन, आफ्ताब सुल्तान का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है, वो ये कहते हैं कि मेरा इस्तीफ़ा मंजूर भी हो चुका है। इस हवाले से क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, मेरी चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई तो इसमें आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस हवाले से तस्दीक की है कि मैंने 2 रोज कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपना इस्तीफा पेश किया था और मेरा इस्तीफा मंजूर हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं किसी मीटिंग में हूँ और फिर मैं यहाँ से अपने ऑफिस से छोड़कर चला जाऊंगा, मेरा इस्तीफा मंजूर हो चुका है। बिल्कुल ठीक है हसन और अदील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन को भी बताते चलें कि आफ्ताब सुल्तान का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। वो कहते हैं कि मैंने 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म को मुलाकात में अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया था और मेरा इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है। आफ्ताब सुल्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि मैंने हमेशा मेरिट और कानून के मुताबिक काम किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के खिलाफ ज़बरदस्ती केसेस बनाऊँ या जो केसेस कायम हैं उन केसेस को ख़त्म कर दूँ। बड़ा वाज़े मौक़िफ़ सामने आया। उनकी जानिब से भी कहा गया कि जब कुछ गलत हो तो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। हसन बताएगा आपकी जो गुफ्तगू उनसे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपना इस्तीफा पेश कर दिया था और बाकायदा उनका इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है। आफ्ताब सुल्तान ने कहा कि मैं चाहता था कोई ऐसा काम ना हो जिससे अदारे की साख पर सवाल उठे। उन्होंने कहा कि कुछ मजबूरियां थी, मुनासिब समझा कि मैं मुस्ताफी हो जाऊं। मैंने हमेशा मेरिट कानून के मुताबिक काम किया। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के खिलाफ कोई जबरदस्ती केसेस बनाऊं या खत्म करूं। जब कुछ गलत हो तो तहफ़्फ़ुज़ात मुतल्लिका अदारे के सरबराह को होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तीफा वापस लेने को कहा, लेकिन मैंने बताया कि काम नहीं कर सकता। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि मैंने तमाम अफसरान को हदायत दी थी कि सब मेरिट, कानून, ईमानदारी से काम करें, क्योंकि ये इंतहाई अहम जिम्मेदारी थी और इंतहाई एहतसाब का अमल और इसका जो सरबराह होता है उसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि मैं कभी प्रोफेशनलिज्म, मेरिट, कानून पर कोई समझौता नहीं करता और मैंने ये जो बेहतर समझा वो मैंने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मैंने उनको इस्तीफा पेश किया और उन्होंने इस हवाले से तस्दीक भी की है आफ्ताब सुल्तान ने कि उनका इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है। और अब आफ्ताब सुल्तान जो है वो बाकायदा जो नैब हेडक्वार्टर है वहाँ पर जो तमाम जिम्मेदारान है अफसरान से उनसे अलविदाई मुलाकात कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने। अच्छा हसन, ये बताएगा कि उनके इस बयान से वाज़ेह तो हो गया कि किसी न किसी तरह उन पर दबाव था कि नए केसेस बनाए जाएं और जो पहले से केसेस चल रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए, तो क्या इस बारे में कोई मालूम हो सका ये कौन से केसेस थे या कौन सी ऐसी हस्तियाँ थी जिनके खिलाफ कहा जा रहा था कि केसेस बंद कर दिए जाए और इनके खिलाफ शुरू कर दिए जाए? देखिए, वफाकी जो वज़रा हैं और वफाकी हुकूमत के जो ज़राए हैं उनसे जब मेरी बातचीत हुई इस हवाले से, जो गुज़श्ता तकरीबन 3 हफ्तों से ये मामला चला आ रहा था कि कुछ अहम अफराद जिसमें शरीफ खानदान और दीगर जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे, जिसमें छप्पन कंपनी स्कैंडल था और दीगर जो स्कैंडल थे, उसमें जो है वो केसेस खत्म करने के हवाले से दबाव आ रहा था। इसी तरह आपने चंद दिन पहले अगर आपने देखा हो तो एक LDA के एक अफसर की जानिब से जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि मैं अपना ये इल्जाम वापस लेता हूँ और फिर ये कहा गया कि ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया गया। उस पर भी जो है जो इखलास सामने आ रही है कि अदारों को जो है खासतौर पर नैब को उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। और फिर ये भी कहा गया कि इस मौके पर जब आप एक अदालत में फैसला हो चुका उसको कैसे आप जो है वो डॉक्यूमेंट तब्दील किए जा सकते हैं। फिर कुछ 7 केसेस थे जो मुबैना करप्शन के, जिसमें इमरान खान और दीगर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा है उनके खिलाफ केसेस बनाने के हवाले से जो है वो इक़दाम किए गए थे और ये डॉक्यूमेंट्स नैब ने नहीं तैयार किए थे। ये डॉक्यूमेंट्स बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत की जानिब से तैयार होकर जो है वो नैब को भिजवाए गए थे, लेकिन उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि जब आप ये शिकायत के तौर पर हमारे पास आए हैं हम खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम खुद समझेंगे कि इनके खिलाफ केसेस बनते हैं और किसके खिलाफ केसेस खत्म हो सकते हैं, हम मेरिट कानून के मुताबिक देखेंगे। देखिए, नैब ऑर्डिनेंस 1999 के मुताबिक जो है वो चेयरमैन नैब ने चलने का इरादा किया था और ये वाज़ेह किया था कि जब वो IB में रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में या IG पंजाब के ओहदे पर तैनात रहे या जिस तरह RPO सरगोदा या DPO जहां पर भी तैनात रहे, उन्होंने हमेशा कानून को हाथ से नहीं जाने दिया। कानून और मेरिट और ईमानदारी को उन्होंने मलूज़े खातिर रखा और अपने तमाम अफसरों को यही हिदायत दी थी कि अगर केस बनता होगा तो बनाएंगे, गिरफ्तारी बनती होगी तो हम करेंगे, अदरवाइज कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। जबकि अगर देखा जाए तो वफाकी हुकूमत जो है जो ज़राए बताते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक अच्छा खासा प्रेशर डेवलप किया जा रहा था और कई माह से कि फलां अफराद के खिलाफ जो है वो केसेस बनाए जाए, क्योंकि 7 केसेस के हवाले से जब मुस्लिम लीग नून के खुद भी जिम्मेदारान और साबिक वज़रा ये दावा करते रहे, मौजूदा वज़रा भी ये दावा करते रहे कि इनके करप्शन के केसेस आने वाले हैं। जी, उन पर प्रेशर डाला जा रहा था। हसन साथ ही मौजूद रहिएगा, अदील भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, हम क्यों ये रविश तर्क करने को तैयार नहीं है? इदारों को क्यों इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जाता? फिर उसके क्या नताइज मुल्क पर मुरतब होते हैं?
देखें, जो भी हुकूमत आती है वो नारा तो ये लगा कर आती है कि अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम को आज़ाद बनाया जाएगा, इसमें नहीं हुआ जाएगा, इसको मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। हमने देखा कि 2013 तक 2008 से 2013 तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उसमें भी नैब को इसको तब्दील करके, इसका नाम तब्दील करके पब्लिक ऑफिस होल्डर की अकाउंटेबिलिटी का इदारा बनाने की कोशिश की। उस वक्त के वजीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। बहुत सी सियासी मसलतें इसमें आड़े आ गई। और उसके बाद फिर जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, उसमें भी ये परवेज मुशर्रफ दौर के इक़दामात को नून लीग की जानिब से क्रिटिसाइज तो किया जाता था, लेकिन नैब के मामलात के हवाले से वही रविश जो है वो बरकरार रखी गई और उसी तरह मामलात को चलाया गया और उसमें अपनी मनपसंद की तकर्रियां की जाती रहीं। फिर उसके बाद इमरान खान का दौर आया। इमरान खान के दौर में जो कि अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जो कि जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, सबसे ज्यादा नैब पे क्रिटिसिज्म हुई कि जिन्होंने नैब को इस्तेमाल किया। हालांकि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है कानून के तहत, लेकिन इल्जाम ये था कि उस दौर में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर में नैब पर हुकूमत असरअंदाज होकर इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक टूल बना लिया गया था। उसके बाद फिर जब ये अप्रैल में तब्दीली हुई, नून लीग की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत आई, तो उस वक्त तक ये नैब को क्रिटिसाइज करते रहते थे। लेकिन आने के बाद उन्होंने जब नैब के कानून में तब्दीली की तो उसे तासुर ये गया कि नैब में कानून में तब्दीली इसलिए नहीं की जा रही कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म हो जाए, बल्कि इससे खुद फायदा शायद ये उठाना चाह रहे हैं। अगरचे इनकी जानिब से क्लेम किया जाता है कि हमने उस कानून से अभी तक कोई फायदा नहीं उठाया। यही वजह है कि मरियम नवाज का केस जो खत्म हुआ वो उस कानून की वजह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन नवाज शरीफ के केस के हवाले से ये इल्जाम तराशी की जाती है कि वो इस केस से शायद वो इस केस के बेनिफिशियरी, इस तब्दीली के बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी है जो एक्ट को चैलेंज किया गया है। तो नैब को हमेशा या तो सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए अच्छा आदिल, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अब जो है वो ज़ेर समाअत है, जितनी भी लेजिस्लेशन हुई, ये बताएगा कि उनके इस्तीफे के बाद और उनके इस बयान के बाद कि ज़बरदस्ती में केसेस बनाऊं या ख़त्म करूं, ऐसा नहीं हो सकता। जो अदालती उमूर में केसेस चल रहे हैं उस पर किस हद तक असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखें, जो चेयरमैन नैब की जानिब से इस्तीफा आया, ये जो सूरत हाल नजर आ रही है, ये इस बात का इम्कान है कि ये अदालती मामला जब चल रहा हो, जो कन्वर्सेशन उस वक्त वकीला के साथ चल रही हो, तो ये ज़ेर बहस आ सकता है, उसमें इसका हवाला दिया जा सकता है। इसके अलावा इमरान खान जो है वो यकीनन आने वाले दिनों में इस पे बात करते नजर आएंगे कि किस तरह जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए दबाव डाला जा रहा था और अब उन्हें शायद ये एक अपराइट ऑफिसर के तौर पर भी बढ़ा चढ़ा कर भी पेश करें कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया कि उन पे हमारे ऊपर केसेस बनाने के हवाले से उन पर दबाव था। तो जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो अदालत की ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, जो रिमार्क सामने आए हैं, उनको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये इसका सस्टेन करना, इन तब्दीलियों का, ये इतना आसान नहीं है। बहरहाल अदालत ने आइन और कानून के तहत फैसला करना है, लेकिन आफ्ताब सुल्तान जो कि डीजीआईबी उस दौर में थे जिस दौर में एक क्रिटिकल सिचुएशन से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट निकल रही थी, गुजर रही थी और 126 दिन का जो धरना था वो चल रहा था, तो आफ्ताब सुल्तान डीजीआईबी थे और उन्होंने उस वक्त की गवर्नमेंट का बड़े क्रिटिकल टाइम पे बड़ा साथ दिया। और अब एक ऐसा वक्त आया जब शहबाज शरीफ हुकूमत को लीड कर रहे हैं और अभी भी हुकूमत एक क्रिटिकल टाइम से गुजर रही है, एक बड़ी